हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का बैच 7 चल रहा है। इससे पहले मैंने बैच 7 का ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक दिया होगा, आप उसको जाकर पहले देख सकते हैं। बैच 7 का ये आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को समझा दिया था, बट अभी मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन समझा दूंगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना होता है और सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस समझा दिया था। ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी समझा दिया था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं आज आप लोगों को अगेन बता देता हूँ किस तरीके से उसको ड्रॉ करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड के बारे में भी बता दूंगा कि सप्लाई एंड डिमांड का क्या मतलब होता है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में। देन दूसरा जो लेक्चर बनाऊंगा, जो फोर्थ लेक्चर होगा बैच 7 का, उसमें हम लोग समझेंगे फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड और बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि आपको चार्ट देख रहे हो, आप सिंपल सा चार्ट देख रहे हो। अभी हम लोगों को इसमें क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। बट पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया था कि सपोर्ट का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। मैंने आपको समझाया था कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, तो ये जो हम लोगों का लेवल है एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ पे क्या होगा कि प्राइस ज्यादा बार नीचे आने की कोशिश करेगा। और सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे सपोर्ट का काम होता है, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे आएगा। तो सपोर्ट से क्या होगा, प्राइस हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ एक एग्जांपल देके भी समझाया था। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है, आई बटन पे लिंक है, आप उसको देख लेना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि ये चार्ट है। अब हम लोगों को अगर इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है तो हम लोग किस तरीके से मार्क करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को चार्ट पे क्या देखना चाहिए। तो अभी आप सिंपल सा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप क्या करो, इसको डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले क्या करना है, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देना। और डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि प्राइस का ट्रेंड किस तरीके का है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस क्या अभी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में, प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी यहाँ पे इक्वल हाई बना के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो प्राइस अभी भी क्या है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड है। प्राइस का ट्रेंड कब बदलेगा, जब मार्केट कम एटलीस्ट इस लेवल के नीचे आएगा। इस लेवल के नीचे अगर आना स्टार्ट कर देगा, फिर यहाँ पे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो ये जो हम लोगों का ट्रेंड था ये चेंज होकर अब क्या हो जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड में प्राइस बदल जाएगा। बट अभी हम लोगों को क्या है, उसमें टाइम है। बट अभी तो हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि जहां से प्राइस पास्ट में एक बार नीचे आ चुका है तो आपको क्या करना है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना। और इन फ्यूचर जब भी जाएगा तो प्राइस वहां से क्या होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ आया। तो ये हम लोगों का कौन सा लेवल होने वाला है, ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राइस 2 बार नीचे की तरफ आया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल है, इसलिए मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले आपको चार्ट को रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर लो डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे क्या करो, आप सपोर्ट के लेवल को भी मार्क कर दो। और सपोर्ट भी आपको उस तरीके से मार्क करना है कि जहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया हो और पास्ट में वो एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क किया हो। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल सपोर्ट का लेवल को एक बार मैं रफली आप लोगों को ड्रॉ करके समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये अगर हम लोगों का एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर अगेन यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस लेवल को आगे की तरफ स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ से भी प्राइस एक बार नीचे आया,
फिर थोड़ा ऊपर गया तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया। मतलब ये कौन सा लेवल है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे कोई भी रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाता है। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करने लगता है, बट अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है तो यही सेम लाइन एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, लेकिन इसके ऊपर है तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया कि हम लोगों का अभी यहाँ पे सपोर्ट का लेवल कौन सा है, उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लोगों को क्या, ये एज ए सपोर्ट वर्क करने वाला। अभी जैसे भी प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा तो ये हम लोगों का एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अगर आपका ये काम हो जाएगा उसके बाद चार्ट को क्या करना है, आपको आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देना है। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज फॉर सपोर्ट, ठीक है, सॉरी एज फॉर रेजिस्टेंस। ये हम लोगों का क्या हुआ, रेजिस्टेंस R4, और नीचे हम लोग लिख देते हैं ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का सपोर्ट का लेवल हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम पे। अब कुछ नहीं करना, चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो कि कौन सा हम लोगों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है और कौन सा हम लोगों का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। अब जब चार्ट को आप देखोगे तो आप अभी तो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने मार्क किया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल्स के वीक बॉडी ऊपर नीचे होते हैं, बट जब भी उसको छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो यहाँ पे कैंडल्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप उसको सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेवल को यहीं पर रहने देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया लेवल मार्क करता हूँ। क्यों, क्योंकि ये भी हम लोगों का एक एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। कब, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ये हम लोगों का सपोर्ट बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो इससे पहले ये एज ए रेजिस्टेंस भी वर्क किया है, अभी इसके ऊपर है तो ये हम लोगों का क्या हुआ, एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अभी हम लोगों को हमेशा करंट प्राइस देखना है। क्या देखना है हम लोगों को, हमेशा करंट प्राइस देखना है। करंट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस होगा, करंट प्राइस के नीचे सपोर्ट होगा। आपको बस करंट प्राइस पे हमेशा ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी के हिसाब से मार्क करना। रेजिस्टेंस इसके ऊपर होगा, सपोर्ट इसके नीचे होगा। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाओ। जब ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप चार्ट को देख सकते हो, चार्ट में कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। अब चार्ट को आप देखो, ये हम लोगों का करंट प्राइस है। इससे पहले प्राइस कहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो लगभग लगभग अभी हम लोगों को क्या है, आवरली टाइम फ्रेम पे यही रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, यही हम लोगों के लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे हम लोगों को कोई भी नया लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करके मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे कोई भी लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं है। और अगर रहा बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके नियरेस्ट पास्ट में देखेंगे तो यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो अभी ये यहाँ तक नीचे की तरफ आ सकते हैं, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट के लेवल को भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, सिंपल सा चार्ट को आपने देख लिया, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कि कोई भी हम लोगों का यहाँ पे लेवल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसको जो भी मैं कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, ये करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टाइम फ्रेम पे देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। वही चीज़ मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ तक आएगा। आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, करंट प्राइस देखना है। ये रहा हम लोगों को करंट प्राइस। अब इसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इसके ऊपर होगा, सपोर्ट क्या होगा, इसके नीचे होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों को कहाँ से लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या फिर कहाँ से लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस लेवल को मार्क करूँ, तो ये कौन सा लेवल है, अगर प्राइस इसके नीचे तो ये क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मैंने इसको क्यों मार्क किया, क्योंकि देखो पहले यहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया, फिर प्राइस सपोर्ट लिया, और जब इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया तो ये फिर एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने लगा। ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। तो ये हम लोगों के लिए क्या हो गया, अभी एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो इस लेवल को भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल रे से। आप यहाँ पे ध्यान से समझना, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तरीके से एक जोन भी बना सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इस लेवल को मार्क कर लेना। अभी आपका कौन सा लेवल हुआ, ये एज ए रेजिस्टेंस हुआ। और आपको मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखाया था, सप्लाई एंड डिमांड। अब सप्लाई एंड डिमांड का क्या मतलब होता है, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ।
अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। तो सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जोन बनाया, ठीक है। अब इस जोन को हम लोग बोलेंगे सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे, रेजिस्टेंस के पास है, और रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं, सेलर बैठे होते हैं। रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर बैठे होते हैं। जैसे ही वो सेल करते हैं, प्राइस नीचे की तरफ आता है। जैसे वो सेल करते हैं, प्राइस नीचे की तरफ आता है। फिर अगर ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये हम लोगों को क्या, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है। और रेजिस्टेंस के पास हम लोगों का होता है सप्लाई जोन, जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क किया, इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ पे सपोर्ट पे देखना है। सपोर्ट पे भी हम लोगों को क्या करना है, एक जोन मार्क करना है। लेकिन जोन अभी हम लोग कैसे मार्क करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, इसलिए प्राइस क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको मार्क करेंगे, क्योंकि हम लोगों का 30 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से यही सपोर्ट काम करने वाला है। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, 15 मिनट में चेंज करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। अभी तक आप लोगों को मैंने क्या समझाया, सबसे पहले चार्ट में आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, फिर आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, फिर 30 मिनट पे देखो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क किया, बट सपोर्ट हम लोगों का 30 मिनट के हिसाब से यही है जो आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। अब क्या करो, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे देखो कि कोई सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। बिल्कुल आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे हम लोगों का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट का लेवल बन रहा है। मैं क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे चार्ट पूरा। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको ये चीज़ समझना है कि कहाँ से प्राइस ज़्यादा बार ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हम लोगों का लेवल है, ये जो हम लोगों का लेवल है, ये हम लोगों का एज अ सपोर्ट वर्क करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे है, फिर यहाँ से देखो प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे है, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर। तो अब कभी भी अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता तो ये हम लोगों को क्या हुआ, एज ए सपोर्ट यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया, ठीक है। जब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो फिर आप लोगों को क्या करना, यहाँ पे एक जोन भी बनाना है। क्यों? क्योंकि अब ये हम लोगों का हो जाएगा पूरा डिमांड जोन। ये जो आपको दिखाना है, ये हम लोगों का पूरा है डिमांड जोन। तो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे क्या किया था, एक जोन बनाया था, वैसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जोन बना देता हूँ। ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का होगा डिमांड जोन। जैसे ऊपर हम लोगों का सप्लाई जोन था, बट ये हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का डिमांड जोन होगा। और यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे सेलर नहीं होते, हमेशा याद रखना, यहाँ पे होंगे बायर। जैसे प्राइस इस लेवल के पास आएगा ना, जैसे प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ पे बैठे होते हैं बायर, वो बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ पे होते हैं सेलर, को सेल करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखो चार्ट में हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, सप्लाई एंड डिमांड समझ लिया, चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। और सपोर्ट फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोगों को करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोगों को क्या करना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। अब जैसे कि आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मार्क है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ से प्राइस ज़्यादा बार नीचे आया है, कहाँ से प्राइस ज़्यादा बार ऊपर की तरफ गया है। जब आप ये चीज़ देखोगे फिर आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चार्ट को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से प्राइस नीचे आया है, कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लेवल को मार्क करता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लेवल क्यों। अब ये लेवल मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन यहाँ पे देखें यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया सपोर्ट लेके, और यहीं पे अभी क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा प्राइस साइडवेज है। तो ये हायर चांसेस क्या है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का क्या है, डिमांड एरिया, ठीक है। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोगों ने मार्क कर लिया। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोगों को क्या करना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस को भी मार्क करना। बट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करना, अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करेगा। अब ये हम लोगों का क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। क्योंकि प्राइस क्या हुआ, ज़्यादातर यहाँ से नीचे की तरफ आया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब कैसे, आप देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया,
फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया, लगभग लगभग वहीं से नीचे, फिर अगर ऊपर जाता तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता तो फिर यहाँ से प्राइस इस लेवल तक जा सकता है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर इसका ब्रेक डाउन किया, तो फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। कोई ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो आप ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर दो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क है, और इसके हिसाब से क्या करना है, फिर आप लोगों को अब यहाँ पे ट्रेड करना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप कहीं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। किसी स्टॉक में करो, इंडेक्स में करो, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का हम लोगों ने पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस समझ लिया, ट्रेंड और उसके टाइप्स को समझ लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लिया, सप्लाई एंड डिमांड को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों का जो दूसरा पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, इसमें हम लोगों का दूसरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो अब ये बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स पॉइंट्स को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में समझना है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स को बता रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे दो कैंडल, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। रेड कलर का जो कैंडल होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडल, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिश कैंडल। ग्रीन कलर वाले कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक। अब हम लोगों को क्या करना है, समझना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड कैंडल जो होगा ना वो हमेशा ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है, और क्लोज कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। हमेशा आप लोग एक चीज याद रखना, रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। उसके ठीक अपोजिट अगर हम लोग ग्रीन कैंडल को देखें तो वो हमेशा नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल अभी चार्ट पे भी समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ। बट आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो कि ओपन होने के बाद इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, बट जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 200 रुपये पे खुला है ना, तो ये अपना हाई बनाया, ठीक है, यहाँ तक ये हाई गया है 250 रुपये तक, बट यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ, फिर ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, बट ये क्लोज मान लेते हैं 150 रुपये पे हुआ है, बट इससे पहले ये क्या हुआ, 100 रुपये का लो भी लगाया है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आया कि ये 200 रुपीज़ पे ओपन हुआ, 250 का ये क्या लगाया, हाई लगाया, और क्लोज हुआ 150 रुपये पे, बट 150 रुपये पे क्लोज होने से पहले ये लो बनाया अपना 100 पॉइंट का, ठीक है। अभी इसको मैं चार्ट पे भी समझा दूंगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हम लोगों को समझ में आ गया कि बेयरिश कैंडल क्या होता है, हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। उसके ठीक अपोजिट हम लोग अगर देखें ग्रीन कैंडल को, तो ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर नीचे ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ और ये अपना लो बनाया था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 50 रुपीज़ पर। 50 रुपीज़ का इसने क्या लगाया, लो बनाया, और खुला कहाँ पे था, 100 रुपये पे। फिर ये ऊपर गया, हाई लगाया कहाँ का, 200 रुपये का, लेकिन ये 200 रुपये पे क्लोज नहीं हुआ, नीचे आकर ये क्लोज हुआ कितने पे, 150 रुपये पे। अब ये 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ था और क्लोज कहाँ पे हुआ, मान लेते हैं 200 रुपये पे, तो ये 100 रुपीज़ ऊपर जाकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। और रेड कैंडल में क्या होता था, ये अगर 200 रुपये पे ओपन हो रहा है तो क्लोज हो रहा है 150 पे, मतलब 50 रुपये कम में जाकर, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी स्टॉक का प्राइस, कभी भी किसी भी कैंडल का प्राइस अगर वो 2 रुपये पे खुला है, 2 रुपये से 1 पैसा भी अगर ऊपर जाएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, 2 रुपये से 1 पैसा भी नीचे आएगा तो उसका कलर अपने आप रेड हो जाएगा। अगर हम लोग इसको चार्ट पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चार्ट पे देखो, मैं क्या करता हूँ, कैंडल को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब देखो आप यहाँ पे, अब मान लेते हैं ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल हमेशा क्या होता है, ऊपर ओपन होता है। आप यहाँ पे देखो प्राइस इसका है 44,073, मतलब 44,073 पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये ओपन हुआ है, ठीक है, और क्लोज कहाँ पे हुआ, इस जगह पे क्लोज हुआ। तो इस जगह पे इसका प्राइस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 43,980। खुला कहाँ पे था, 44,078 पे, क्लोज कहाँ पे हुआ, 43,981 पे, मतलब इतना प्राइस नीचे आकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। मतलब ऊपर ओपन हुआ और नीचे आकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। अब यहाँ पे आप इस ग्रीन कैंडल को देखो, ये ओपन कहाँ पे हुआ, 43,000 मान लेते हैं, ये 43,988 पे ओपन हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हुआ 44,035 पे, इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। और ये जो पतला सा आपको विक दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं विक, ठीक है, और ये जो मोटा सा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। मतलब ये जो विक दिख रहा है ये इतना लो बनाया फिर ऊपर जाकर क्लोज हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन इतना हाई बनाया फिर नीचे आकर क्लोज हो गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स का। आई होप अभी आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।